नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमूरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है। दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को हर दिन हिंदी के माध्यम से तेलुगु भाषा में कुछ ऐसे वाक्य सिखाता हूं जो कि रोजाना आपके जीवन में कभी न कभी कहीं ना कहीं काम आते ही रहते हैं। दोस्तों, आज मैंने जो विषय चुना है वो भी बहुत खास है। आज का जो मेरा विषय है और एक बार। क्या दोस्तों? और एक बार इसे हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मरोकसारी। क्या? मरोकसारी। और एक बार। हाँ दोस्तों, आज हम इन्हीं शब्दों की सहायता से तेलुगु भाषा में किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं वो मैं आप लोगों को हिंदी के माध्यम से सिखाऊंगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिर में आप लोगों से मैं सवाल भी पूछूंगा जो कि आज का जो मेरा विषय है उसी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फटाफट मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब फटाफट करें दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपकी स्क्रीन में आते रहें। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आज का जो मेरा विषय है और एक बार, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मरोकसारी। क्या? मरोकसारी। तुम यहाँ पर और एक बार आओ। तुम यहाँ पर और एक बार आओ। నువ్వు ఇక్కడికి మరొకసారి రా। నువ్వు ఇక్కడికి మరొకసారి రా। तुम, నువ్వు यहाँ पर ఇక్కడికి और एक बार आओ। మరొకసారి రా। और एक बार మరొకసారి आओ రా। నువ్వు ఇక్కడికి మరొకసారి రా। दोस्तों, अगर इसी वाक्य को हम अपने से जो बड़े होते हैं उन्हें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, आप यहाँ पर और एक बार आइए। आप यहाँ पर और एक बार आइए। మీరు ఇక్కడికి మరొకసారి రండి। మీరు ఇక్కడికి మరొకసారి రండి। आप, మీరు यहाँ पर ఇక్కడికి और एक बार आइए। మరొకసారి రండి। మీరు ఇక్కడికి మరొకసారి రండి। दोस्तों, खासकर हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट हो या कोई दुकान हो, अब ग्राहक को तो बोलते ही रहते हैं, आप जिस प्रकार सामान लिए हैं ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट टाइम भी हमारी दुकान पर जरूर आइए। मतलब हम इनडायरेक्टली बोलते हैं, हम बोलते हैं ना दोस्तों, तो क्या बोलते हैं? आप यहाँ पर और एक बार आइए। अगर आप बोलना चाहते हैं कि आप यहाँ पर और एक बार जरूर आइए, आप यहाँ पर और एक बार जरूर आइए। మీరు ఇక్కడికి మరొకసారి తప్పనిసరిగా రండి। మీరు ఇక్కడికి మరొకసారి తప్పనిసరిగా రండి। आप, మీరు यहाँ पर ఇక్కడికి और एक बार మరొకసారి जरूर తప్పనిసరిగా आइए రండి। మీరు ఇక్కడికి మరొకసారి తప్పనిసరిగా రండి। दोस्तों, कोई कोई होते हैं जो गलतियां करते हैं, वही गलती को बार बार करते रहते हैं। देखकर हमें गुस्सा आता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, वही गलती को और एक बार क्यों कर रहे हो? वही गलती को और एक बार क्यों कर रहे हो? అది తప్పుని మరొకసారి ఎందుకు చేస్తున్నావు? అది తప్పుని మరొకసారి ఎందుకు చేస్తున్నావు? वही गलती को, అదే తప్పుని, అదే తప్పుని, वही गलती को और एक बार మరొకసారి क्यों कर रहे हो? ఎందుకు చేస్తున్నావు? అదే తప్పుని మరొకసారి ఎందుకు చేస్తున్నావు? मैं इस पाठ को और एक बार पढ़ूंगा। मैं इस पाठ को और एक बार पढ़ूंगा। నేను ఈ పాఠాన్ని మరొకసారి చదువుతాను। నేను ఈ పాఠాన్ని మరొకసారి చదువుతాను। मैं, నేను इस पाठ को, ఈ పాఠాన్ని और एक बार మరొకసారి పढ़ूंगा, చదువుతాను। నేను ఈ పాఠాన్ని మరొకసారి చదువుతాను। मैं इस सीरियल को और एक बार देखूंगा या देखूंगी। मैं इस सीरियल को और एक बार देखूंगा या देखूंगी। నేను ఈ సీరియల్ని మరొకసారి చూస్తాను। నేను ఈ సీరియల్ని మరొకసారి చూస్తాను। मैं, నేను इस सीरियल को, ఈ సీరియల్ని और एक बार మరొకసారి देखूंगा, చూస్తాను, देखूंगी, చూస్తాను। నేను ఈ సీరియల్ని మరొకసారి చూస్తాను। तुम
इस काम को और एक बार करो। तुम इस काम को और एक बार करो। నువ్వు ఈ పనిని మరొకసారి చెయ్యి. నువ్వు ఈ పనిని మరొకసారి చెయ్యి. तुम నువ్వు इस काम को ఈ పనిని और एक बार करो. మరొకసారి చెయ్యి. నువ్వు ఈ పనిని మరొకసారి చెయ్యి. दोस्तों, अगर इसी वाक्य को हम अपने से जो बड़े होते हैं, जो काम भी करते रहते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट तो देना ही पड़ता है। जितना भी हो हम उन्हें आप ही बोलेंगे। सही बात है ना दोस्तों? वहां भी कैसे बोलेंगे? आप इस काम को और एक बार कीजिए. आप इस काम को और एक बार कीजिए. మీరు ఈ పనిని మరొకసారి చెయ్యండి. మీరు ఈ పనిని మరొకసారి చెయ్యండి. आप మీరు इस काम को ఈ పనిని और एक बार कीजिए. మరొకసారి చెయ్యండి. మీరు ఈ పనిని మరొకసారి చెయ్యండి. दोस्तों, अगर आप उस काम को नहीं करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? मैं इस काम को और एक बार नहीं करूँगा. मैं इस काम को और एक बार नहीं करूँगा. నేను ఈ పనిని మరొకసారి చెయ్యను. నేను ఈ పనిని మరొకసారి చెయ్యను. నేను इस काम को ఈ పనిని और एक बार మరొకసారి नहीं करूँगा. చెయ్యను. నేను ఈ పనిని మరొకసారి చెయ్యను. अगर आप चाहते हैं कि चलो हमसे तो गलती हो गई है, ठीक है, साहब बोल रहे हैं या सर बोल रहे हैं और एक बार काम करने के लिए, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, मैं इस काम को और एक बार करूँगा. ठीक है, मैं इस काम को और एक बार करूँगा. ऐसे ही बोलेंगे. पर इस वाक्य को हम तेलुगु में कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे, సరే నేను ఈ పనిని మరొకసారి చేస్తాను. సరే నేను ఈ పనిని మరొకసారి చేస్తాను. ठीक है, సరే నేను इस काम को ఈ పనిని और एक बार करूँगा. మరొకసారి చేస్తాను. సరే నేను ఈ పనిని మరొకసారి చేస్తాను. दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो एक ही काम को बस बार बार करते रहते हैं, जो कि एक बार काम करने से हो जाता है, परंतु उसी काम को लेंदी करके थोड़ा बड़ा बढ़ा करते रहते हैं, जिससे देखने वालों को भी गुस्सा आता है. उस समय हम क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, आप एक बार काम कर चुके हैं, फिर और एक बार क्यों कर रहे हैं? आप एक बार काम कर चुके हैं, फिर और एक बार क्यों कर रहे हैं? మీరు ఒకసారి పని చేసేశారు, మళ్ళీ మరొకసారి ఎందుకు చేస్తున్నారు? మీరు ఒకసారి పని చేసేశారు, మళ్ళీ మరొకసారి ఎందుకు చేస్తున్నారు? आप మీరు एक बार ఒకసారి काम పని कर चुके हैं చేసేశారు, फिर మళ్ళీ क्यों ఎందుకు और एक बार మరొకసారి क्यों कर रहे हैं ఎందుకు చేస్తున్నారు? మీరు ఒకసారి పని చేసేశారు, మళ్ళీ మరొకసారి ఎందుకు చేస్తున్నారు? दोस्तों, जिन लोगों को संगीत में रुचि रहती है, जो किसमें कला में रुचि होती है, उन्हें जितना अभ्यास करने से भी उन्हें कम ही लगता है ना. अगर उन्हें हम बोलेंगे रहने दो और तुम अभ्यास नहीं करो, पर गाने वाले जो रहते हैं, जो अभ्यास करने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं? मैं इस गाने को और एक बार गाऊंगा. मैं इस गाने को और एक बार गाऊंगा. నేను ఈ పాటని మరొకసారి పాడతాను. నేను ఈ పాటని మరొకసారి పాడతాను. నేను इस गाने को ఈ गाने को పాటని और एक बार మరొకసారి गाऊंगा పాడతాను, गाऊंगी పాడతాను. నేను ఈ పాటని మరొకసారి పాడతాను. दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी में जाते हैं ना, तो वहाँ भी इतने सारे पकवान होते हैं ना, जितना भी खाने से उन्हें मतलब थोड़ा सा कम ही लगता ही है. जब हम बोलते हैं चलो हो गया ना, घर जाते हैं और नहीं खाते हैं, तो जो खाओ लोग होते हैं, जो पेटू लोग होते हैं, वो बोलते हैं ना, मैं और एक बार पानी पूरी खाऊंगा. मैं और एक बार पानी पूरी खाऊंगा. నేను మరొకసారి పానీపూరి తింటాను. నేను మరొకసారి పానీపూరి తింటాను. నేను और एक बार మరొకసారి పానీపూరి खाऊंगा. పానీపూరి తింటాను. నేను మరొకసారి పానీపూరి తింటాను. हो सकता है पानीपुरी खाते हो या डोसा बोल सकते हैं, पनीर बोल सकते हैं. जो शब्द हम नॉर्मली हिंदी और तेलुगु में जो यूज होता है दोस्तों, वैसे शब्दों का प्रयोग कर भी आप इसी प्रकार के माध्यम से
वाक्यों को भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है पानी पूरी का। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आप लोगों ने कितने ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा है। तो आज का मेरा सवाल है, मैं और एक बार तुम्हारे पास आऊंगा, मैं और एक बार तुम्हारे पास आऊंगा। यही मेरा आज का सवाल है, क्योंकि इनमें जो शब्द है ना दोस्तों, उन्हीं के माध्यम से मैंने कितने सारे वीडियोस आप लोगों को सिखाया है। आई होप इसका आंसर भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम ही होगा। तो चलिए, मैं अभी आप लोगों से विदा लेने का समय तो हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपकी स्क्रीन में आते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।